को इस पर इतना एजिटेट होने की जरूरत है। कारण बहुत सिंपल, कारण इसलिए कि आपने कुछ नंबर्स दिए हैं, 72 घंटे बाद ये साबित हो जाएगा कि आपके नंबर सही है या गलत है। हाँ। तो आपका तो कल जैसे नतीजे आएंगे उसके बाद से कोई भी पक्षी पार्टी हो सकता है इस स्थिति में ना हो कि आपके ऊपर आरोप लगा सकते हैं, आपके आरोप को दोहरा सके। नहीं, तो कम से कम एक दिक्कत है यशवंत, तो आपका तो प्रोफेशन ऐसा है जिसमें कि आपको 100% सही साबित होगा। टाइम की कमी है संजय जी, छोटा सा टाइम की कमी है। मैं एक बात कह रहा हूं कि जरा ध्यान दीजिए उन लोगों का जिनके ऊपर 2G के आरोप लगे, जो जेलों में रहे और उसके बाद पता चला कोई आरोप, सब कुछ बाइज्जत बरी हो गए, कोई सबूत ही नहीं मिला। बोफोर्स कांड के बारे में देखिए आप, तो कम से कम यहां आपके पास वो लीवे है कि आपका काम बोलेगा। अगर कोई सचिन तेंदुलकर को बोले कि खराब बैट्समैन है, सेंचुरी मार रहा है, घंटे उंगलियों पे घंटे गिने जा सकते हैं। जल्दी से, टाइम कम है थोड़ा सा। हाँ, मेरा रिजर्वेशन ये है कि पहले जो विपक्षी पार्टियां उसको पहले वो मीडिया को इस साजिश का हिस्सा बनाते थे, अब उन्होंने पोलस्टर्स को भी इस साजिश का हिस्सा बनाने की कोशिश की। वो ये कहते हैं नैरेटिव ऐसा बनाया जा रहा है, सारे के सारे पोलस्टर एक कमरे में बैठे और उन्होंने एक आंकड़ा तय किया और सारे ने पोलस्टर ने थोड़ा ऊपर नीचे करके इन आंकड़ों को पेश कर दिया। मुझे लगता है इस पे मेरी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है। ठीक है, ठीक है। आलोक जी और गौरव जी को जल्दी दिखाइए, सिर्फ 2 लाइन का रिएक्शन उनसे ले लेंगे। आलोक जी, देखिए आपको किसी से शिकायत है, नाम लीजिए व्यक्ति को। आप पूरी बिरादरी पर, जब आप पूरे इंस्टीट्यूशन पर सवाल करते हैं, आप इररिपेयरेबल डैमेज करते हैं। ये याद रखिए, ये सिर्फ 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल की बात नहीं है, ये हमेशा के लिए है। आपको जो सवालों के घेरे में दिखता है उसका नाम लीजिए, उस पर उंगली उठाइए, लेकिन एक पूरी संस्था को बदनाम करना बंद कीजिए। अंजना जी, मैं फिर कहूंगा कि पूरी संस्था को कोई बदनाम नहीं करता है, लेकिन संस्था का अगर बहुत बड़ा वर्ग इस तरह की कोई कृत्य करता है तो संस्था पूरी बदनाम हो जाती है। ये संस्था वालों को भी समझना होगा। दूसरी बात, यही सी वोटर वाले थे हरियाणा में, 90 में से 83 सीट दिखाई थी इन्होंने पिछले चुनाव में, आई कितनी थी 40। 2200 के सैंपल साइज पे गुजरात में बता दिया था कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन जाति कहां जाएगी, कौन धर्म कहां जाएगा। हमारा सीधा सवाल है कि कहीं ये नेक्सस तो नहीं है, कोई गड़बड़ है, उसको सपोर्ट करने का टूल ये तमाम जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, ये उस गड़बड़ को सपोर्ट करने का टूल तो नहीं बन गया। ये वही नेक्सस है जो कर्नाटक में, तेलंगाना, हिमाचल, सब जगह। गौरव जी, अब आपकी बारी है। अब गौरव जी कहूंगा कि उनका अधिकार है। ठीक है, गौरव जी जल्दी। मैं अपने हर सेकंड का सदुपयोग करूंगा, लेकिन एक आपसे गुजारिश जरूर है, बीच में बात मत काटिएगा। मैंने इंतजार किया। पहली बात, यशवंत देशमुख जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं और आपको चुनौती देता हूं यशवंत जी। पिछले 10 साल में जब हम चुनाव हारे भी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटका हारे, दिल्ली हारे 2 बार, तेलंगाना हारे, एक प्रवक्ता, एक पार्टी का नेता नहीं होगा जिसने ठीकरा फोड़ा ईवीएम पे या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। बड़ी जिम्मेदारी से ये चुनौती दे रहा हूं आपको। दूसरी बात आपकी सही है। प्लीज एक मिनट। दूसरी बड़ी बात, 3 फैक्ट चेक कर देता हूं जल्दी। पहला फैक्ट चेक, कांग्रेस पार्टी कई बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिली है तो ये झूठ बोला गया। दूसरी बात, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 495 कंप्लेंट आई, 400 एड्रेस करी उन्होंने। तीसरी बात, 2019 में वीवीपैट का मुकदमा चला सर्वोच्च न्यायालय में, अभिषेक मनु सिंघवी भी वहां खड़े थे, कांग्रेस के कपिल सिब्बल भी तब खड़े थे। 5 साल तक इंतजार क्यों किया वीवीपैट में? 2024 में पिटीशन डाली, सोते रहे आप। और तीसरा फैक्ट चेक ये है, चंडीगढ़ मेयर का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराती है, इनको ये भी नहीं पता है, केवल टीवी पे आके अनर्गल बयान लगाते हैं।